बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन लाइफ। किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में एंजाइम्स की जो है ना वो ज़रूरियत है, उसकी अहमियत है। एंजाइम ने एक्ट करते होते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट के तौर पर। एंजाइम्स ने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बॉडी के अंदर स्पीड अप करना है। क्या करना है? स्पीड अप करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम जो है ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी रीज़न ये है, सबसे पहले इसको बताती हूँ कि इससे बेसिकली करना होता है, कंट्रोल करना होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तमाम की तमाम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना वो एंजाइम्स की मदद से ही कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बेसिकली क्या रिलीज होता है जी? हमारे पास ये दोनों अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं। अगर एक जो है ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है तो दूसरी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रोवाइड कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की रिस्पिरेशन के लिए, और ऑक्सीजन जो है ना हमारी रिस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पिरेशन रिस्पायरेशन और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस ये बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है तमाम जिंदा जानदारों के लिए, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स को बेसिकली ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ऐसे ही है, और उसके नतीजे में अपनी खुराक को हासिल कर लेते हैं। रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बुनियादी और सबसे ज्यादा जरूरी प्रोसेस है तमाम जिंदा जानदारों के लिए। लेकिन ये जो इन दोनों प्रोसेस को भी कंट्रोल किया जाता है सीरीज ऑफ एंजाइम्स के जरिए। सीरीज ऑफ एंजाइम के जरिए इन दोनों प्रोसेस को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और वो सीरीज ऑफ एंजाइम जो है ना वर्किंग इन एन अरेंज्ड एंड स्टेप वाइज और ऑर्डरली सिस्टम। क्लियर है जी? एक सिस्टम और में जो है ना वो एंजाइम जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो है ना वो प्रोसेस होता है। रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कंट्रोल्ड controlled by a series of enzymes controlled by a series of enzymes। और वो एंजाइम जो है ना वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं अरेंज्ड और स्टेप वाइज ऑर्डरली सिस्टम में। क्लियर है? नेक्स्ट है जी, हम लोग जो थर्ड स्टेप पढ़ते हैं। अगर तो एंजाइम्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कभी भी जो है ना प्लांट्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनकी सर्वाइवबिलिटी जो है ना वो नामुमकिन हो जाएगी, और इस तरह जो सारे के सारे जो जानदार है ना वो अपनी खुराक के लिए डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। तो इसलिए जो है ना इंजाइम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो एंजाइम, अगर तो एंजाइम्स नहीं है, नो एंजाइम्स नहीं है, देन नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन नहीं होगी। अब जब ग्लूकोज की प्रिपरेशन नहीं होनी, फोटोसिंथेसिस प्लांट को नहीं मिलनी, तो देन विदाउट फोटोसिंथेसिस सेंथिसिस, तो फोटोसिंथेसिस के जो बगैर है ना नो रिस्पिरेशन टेक प्लेस, नो रिस्पिरेशन टेक प्लेस। क्लियर है जी? इसलिए जो है ना इंसानों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए और पौधों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए जो है ना एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत अहमियत की हामिल हमें नजर आती है। फोर्थ पॉइंट है जी, अगर तो रिस्पिरेशन नहीं होती तो लाइफ जो है ना मुमकिन नहीं हो सकती, और विदाउट एंजाइम्स नो रिस्पिरेशन कैन टेक प्लेस। क्लियर है जी? नो रिस्पिरेशन टेक प्लेस।
अब ये सारे के सारे जो इन लाइफ का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस है ना, जिसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स और बहुत ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल्स, वो इंसान के बगैर जो है ना उनकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर है जी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ all complex molecules of life। तमाम के तमाम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना लाइफ की, उनकी सिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या चीजें आ जाती हैं जी, उसमें आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स। ये सारे के सारे क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल मॉलिक्यूल्स है। उसके अलावा भी और भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी सिंथेसिस के लिए जो है ना वो एंजाइम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो लाइफ का होना भी नामुमकिन हो जाएगा। क्लियर है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ is not possible without enzymes के बगैर इन तमाम का होना जो है ना वो नामुमकिन हो जाता है। और अगर ये नहीं होंगी तो डेफिनेटली जो है ना जिंदगी का वजूद जो है ना वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट है जी। In short, every chemical reaction which take place inside a cell, तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि सेल में हो रही हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंजाइम के जरिए या फिर सेट ऑफ पर्टिकुलर इंजाइम के जरिए परफॉर्म हो रहे हैं। और जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म होंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो जो है ना नॉर्मल वर्किंग नहीं हो पाएगी। इन शॉर्ट एवरी केमिकल रिएक्शन, हर जो केमिकल रिएक्शन है ना विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, वो किसके जरिए हो रहा है, इज कैरिड आउट पर्टिकुलर इंजाइम, कोई ना कोई खास इंजाइम जो है ना वो जरूर इन्वॉल्व है। कोई एक नहीं तो सेट ऑफ इंजाइम जो है ना वो जरूर मौजूद है। क्लियर है जी। सेट ऑफ पर्टिकुलर इंजाइम्स, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो जाए, ठीक है ना, ये कोई भी प्रोसेस हो जाए उसमें जो है ना इंजाइम्स का होना जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अब दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें ना तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है इंजाइम्स के बगैर तो मेटाबॉलिज्म नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, यानी कि हमारी लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस विदाउट इंजाइम्स, इंजाइम्स के बगैर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पा रहा, देन विदाउट मेटाबॉलिज्म नो लाइफ एग्जिस्ट, विदाउट मेटाबॉलिज्म नो लाइफ एग्जिस्ट। This is the simplest conclusion of the topic importance of enzymes in life। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।